सरकार दो आलम नबी करीम अल्लाह ताला के आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम ने जिस तरह दीगर अंबाई किराम को मुख्तलिफ मौजिज़ात अता फरमाए, इसी तरह सरकार दो आलम की ज़ात को सरापा मौजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। अब से पहले तशरीफ़ लाने वाले तमाम अंबाई किराम किसी एक ख़ास मौजिज़ा के साथ मखसूस शोहरत रखते थे। मसलन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का मौजिज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का सांप बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्दों को जिंदा कर देना, मादरजात कोड़ियों को तंदुरुस्त देना। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मौजिज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अतवार, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम करना, अब पर कुरान करीम का नाजिल होना, इस समेत कई मौजिज़ात हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ख़ास हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि तमाम अंबिया के मौजिज़ात को सरकार दो आलम की ज़ात में जमा कर दिया गया। लेकिन जिस मौजिज़ा का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं वो ऐसा मौजिज़ा है जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल किसी नबी को अता न हुआ, और वो मौजिज़ा शिक़ अल-क़मर का है, यानी चांद को दो टुकड़े कर देना। चांद को दो टुकड़े कर देने वाला मौजिज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को शशदर और हैरान करके रख दिया था, और उसकी अहमियत इस लिहाज से मुस्लिम होगी कि इस मौजिज़ा की तस्दीक के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह करीम ने सूरत कमर की आयत तय्यबात नंबर 1 से लेकर 3 नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। तर्जमा: क़यामत करीब आ गई है और चांद शक हो गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहने लगते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त जादू है। ज़िया अल कुरान पारा नंबर 27। इस सूरत का पस मंजर तहरीर करते हुए साहिब ज़िया अल कुरान जस्टिस पीर मोहम्मद करमशाह इल्ला ज़हरी तहरीर करते हैं। कुफ़ाराए रोज़ ऐसे मौजिज़ात का मुशाहिदा करते रहते थे जिनको देखने के बाद कोई सलीम अलतब इंसान हुजूर की रिसालत का इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अक्ल के अंधे इनको जादू कहकर टाल दिया करते थे। आखिरकार एक रात उनकी फरमाइश पर शिक़ अल-क़मर का मौजिज़ा दिखाया गया। मक्का के सारे बाशिंदे मनी के खिले मैदान में हाजिर थे। आसमान पर चांद चमक रहा था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि चांद का कुरा दो टुकड़े हो गया। देखने वालों को यूं महसूस हुआ कि इसका एक हिस्सा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया, फिर वो अनाफाना जड़ गया। कुफ्फार ये देखकर तस्वीर हैरत बन गए। उनके पास हुजूर की रिसालत के इनकार का कोई उज़्र बाकी ना रहा। अबू जहल बोला कि बड़ा जबरदस्त जादूगर है, इसका जादू आसमान पर भी असर करता है। ज़िया अल कुरान जिल्द पंजुम। बाज़ लोगों ने शिक़ कमर की उन आयात तय्यबात को क़यामत के वक़ू साथ जोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने इसकी तशरीह व तफसीर में ये बयान किया कि दरअसल ये क़यामत में पेश आने वाला वाक़या है जिसकी तरफ कुरान करीम की आयात में इशारा किया गया है। लेकिन कसीर अहादीस साबित करती हैं ये शिक़ अल-क़मर का वाक़या हुजूर अकरम की हयात तय्यबा में हुआ था। तफसीर ज़िया अल-कुरान में तफसीर कुर्तबी और रूह अल-मानी के हवाले से ये बताया गया है कि यह वाक़या हिजरत से 5 साल पहले वक़ू पज़ीर हुआ, और फिर अपनी इस बात की तस्दीक में कसीर अहादीस तय्यबा भी ज़िक्र फरमाई। शिक़ कुमर के वाक़े की तस्दीक करने वाली अहादीस को जलील अल-क़द्र सहाबा किराम ने रवायत किया है, जिनमें सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबीर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबिल ज़िक्र है। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस मज़कूर है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम के ज़माना में चांद दरमियान में से शिक़ हैकर इस तरह दो टुकड़े हो गया था। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर की जानिब था और दूसरा नीचे की जानिब था। हुजूर ने कुफ़ार को बिलाकर कहा कि मेरे इस मौजिज़ा की गवाही दो। बुखारी और मुस्लिम, जबकि ये हदीस मिशकात शरीफ की जल्द पंजुम में भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से चांद के दो टुकड़े हो जाना एक ऐसा हकीकी वाक़या है जिसकी सदाकत में किसी को शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इस वाक़या से मुताल्लिक़ रवायात को रावियों एक बड़ी जमात ने बयान किया है और उनके वास्ता से बेशुमार मुहद्दिसीन ने इन रवायात को नक़ल किया है।
उलमा कराम के नज़दीक ये सही रवायत है और तवातुर की हद तक पहुंची हुई है। इसको बुखारी और मुस्लिम समेत कई जय्यद मुहद्दिसीन ने इतने ज़्यादा तर्क से नक़ल किया है, इसमें कहीं से भी शक का गुज़र नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद कुरान करीम ने अपनी आयात तय्यबात से इस वाक़े की सदाकत की गवाही दे दी, क्योंकि अगर इस वाक़े को महज क़यामत की निशानियों के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो आयत ज़िक्र करने की ज़रूरत न रहती जिसमें कुफ़ार की तरफ से कहा गया तो ये खुला जादू है। एक और हदीस मुबारका में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है कि शेब इब्बी तालिब में महसूरी के दिन गुजर रहे थे और महसूरीन सिर्फ हज के दिनों में ही गार से बाहर निकल सकते थे। मुकाता का दूसरा साथ चल रहा था और हज के अयाम थे। सरकार दो आलम अपने सहाबा किराम के साथ मनी में तशरीफ फरमा थे। आसमान पर चांद भी पूरे जोबन पर था। अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल वगैरह ने अपने दीगर साथियों को जमा करके रसूल अल्लाह के सामने ये सवाल उठाया कि अगर अब सच्चे हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम ईमान लाओगे? सब ने कहा कि हम ईमान लाएंगे। हुजूर अकरम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और चांद की तरफ उंगली करके इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद का एक टुकड़ा को हिरा के ऊपर था और दूसरा इसके दामन में था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काफिर को नाम लेकर पुकारा और कहा, ए फलां बिन फलां गवाह रहना, ए फलां बिन फलां गवाह रहना। सब लोगों ने चांद के टुकड़े अच्छी तरह देख लिए। 2 टुकड़े एक दूसरे से इतनी दूरी पर हो गए थे कि बीच में हिरा पहाड़ नजर आ रहा था, लेकिन कुफार ने इस पर कहा कि ये जादू है। अबू जहल ने कहा कि इस मामला की मजीद तहकीक करेंगे। अगर ये जादू हुआ तो सिर्फ हम लोगों पर ही हो सकता है, जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं या दूसरे शहरों और मुल्कों में, उन पर तो जादू नहीं हो सकता। चनाचा दूर दराज के लोग जब आए और उनसे चांद के टुकड़े होने के हवाले से पूछा जाता तो सब इकरार करते कि हमने भी चांद के 2 टुकड़े होते देखा है। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन में से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत हुज़ैफा और हजरत जबीर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इसके ऐनी गवाह थे, जो मौका पर मौजूद तशरीफ फरमा थे। ये रवायत मसनद अहमद, बुखारी व मुस्लिम, तुरमज़ी और तफसीर इब्न कसीर में अल्फाज के मामूली रद्दोबदल के साथ मौजूद है। कसीर सही अहादीस के बावजूद बाज़ लोग इस बात का इनकार करते हैं और ये कहते हैं यह वाक़या को क़यामत के वक्त ज़हूर पज़ीर होगा। ज़िया अल कुरान में इस आयत की तशरीह के ज़ैल में मौजूद है कि इंशिक माजी का सीगा है, लेकिन यह मुस्तक़बिल पर दलालत करता है और अरब में इसकी बकसरत मिसालें मौजूद हैं। इस वाक़या का इनकार करने वाले कहते हैं कि अगर ऐसा वाक़या पेश आया होता तो सारी दुनिया में इसकी धूम मची होती। इस ज़माना के मौर्रिख़ अपनी किताबों में इसका जिक्र करते, इल्म नजूम के माहिरीन अपनी तसनीफ़ात में यह वाक़या नक़ल करते। इन एतराज़ात के जवाब में हुजूर ज़ालुमत तहरीर करते हैं कि चूँकि यह वाक़या सर शाम हुआ था, इसलिए जज़ीरा अरब के मग़रिब में जो ममालिक थे वहाँ इस वक्त दिन था, लिहाजा वहाँ तो देखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीज़ ये वाक़या रात को अचानक पेश आया था और लोगों को क्या खबर थी कि ऐसा वाक़या वक़ू पज़ीर होने वाला है कि वो बेताबी से इसका इंतज़ार करते। रात को क्या खबर के आन की आन में क्या वक़ू पज़ीर हो गया। अगर कोई इस वक्त जाग भी रहा हो तो मुमकिन है कि वो किसी और काम में मशगूल हो और उसने इस तरफ तवज्जो ना की हो, तवज्जो की हो, उसने देखा भी हो लेकिन वो अनपढ़ हो, लिख ना सका हो, लिखा हो तो फिर ज़ाय हो गया। अलगर्स 20 एहतिमालात हो सकते हैं। इतने एहतिमालात की मौजूदगी में हम सही रवायात से साबित शुदा वाक़या को किस तरह गलत कह सकते हैं। ज़िया अल कुरान शिक कमर का वाक़या दरअसल हुजूर अकरम की शान नबुव्वत का खूबसूरत इजहार था। इसमें एक तो हुजूर अकरम की शान वाज़े हुई तो दूसरी तरफ सरकार दो आलम के इख्तियार का भी तज़किरा हुआ। आपका इख्तियार महज ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर मौजूद चीज़ों पर भी चलता है। तमाम मखलूक अब के इशारे की ताबे है। अब चाहें चांद को 2 टुकड़े कर दें, पसंद फरमाएं तो गुरूब होता हुआ सूरज वापस ले आएं। अब पसंद फरमाएं तो अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल कर दे और ख्वाहिश करें तो अल्लाह ताला बारिश वापस ले ले, हुजूर अकरम को अता कर दे। मौजिज़ात का तज़किरा इतना तवील है कि ये मुख्तसर मज़मून उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقید و عالم کی محبت عطا فرمائے۔